तो अब मैं बता दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, सारी चीजें बता दूं मैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मेल की अगर बात करें तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट चीज सबसे क्या है, ये इतना, जो इसको क्या कहते हैं, ब्रिसड कहते हैं, ब्रिसड कहते हैं इसको, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये क्या करता है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसका वर्क होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। क्या करना, फॉर्मेशन करने का मतलब क्या है, बनाना, स्पर्म को बनाना। स्पर्म बनता कैसे, ठीक, ये बनाता है। और जूम करिए, और जूम कर दूं, अगर ज्यादा जूम कर दूंगा तो दोनों समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, ज्यादा जूम कर दूंगा तो दोनों समझ में नहीं आएंगे, दोनों को साथ में समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि जो स्पर्म है यहाँ पे डेवलप होता है, उसके बाद में ये यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये इसके जरिए ये यहाँ से आकर के जब ये यहाँ पहुंचता है मूत्र मार्ग में, उसके बाद में यहाँ होता है शिशन छिद्र। यहाँ क्या होता है, इसको कहते हैं शिशन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशन छिद्र कहते हैं। इसके मार्ग से ये निकल जाता है। स्पर्म किस प्रकार का होता है, स्पर्म लगभग इस प्रकार का होता है, ठीक है। मैं बना दूं अच्छी तरीके से। अरे चलिए, आज पता नहीं क्या बात है कि मुझसे डायग्राम नहीं बन रहा है, ठीक है। लगभग इसी प्रकार से होता है, ठीक। तो स्पर्म यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट उसका कहाँ होगा, फॉर्मेशन कहाँ होगा, ब्रिसड में यानी टेस्टिस में होगा। उसके बाद में ये जो शुक्राशय नलिका होती है ना, शुक्र नलिका, ये नलिका कहलाती है शुक्र वाहिनी। ये क्या कहलाती है, शुक्र वाहिनी। यहाँ नहीं लिखा, चलो मैं लिख दूं, क्या कहलाती है, शुक्र वाहिनी कहलाती है। ये क्या होगा, यहाँ से इस नलिका के जरिए निकल करके मूत्र मार्ग से आकर के शिशन छिद्र होकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, डेवलपमेंट इसका यहाँ होता है। बाकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और जो है उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, ये जो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, शुक्राशय कहलाता है। और जो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये जो दो ग्रंथियां हैं, इनको मेंशन करना बहुत जरूरी, इनको मेंशन करना क्या है, बहुत जरूरी है। ये ग्रंथियां, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि को मेंशन जरूर करना पड़ता है, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये जो मूत्र है वो कहाँ पे स्टोर होता है, जो मूत्र जहाँ पे स्टोर होता है उसका नाम क्या है, मूत्र जहाँ पे स्टोर होता है उसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है, मूत्राशय। यहाँ पे क्या होता है, मूत्र स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद में मूत्रवाहिनी, ये क्या है, मूत्रवाहिनी, ये शुक्रवाहक, हाँ ये शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये सारी चीजें यदि आपको याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि याद नहीं होती हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, बिल्कुल दीपक सागर जी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा नसबंदी नाम, कि नसबंदी कैसे होती है और काहे होती है। तो नसबंदी होती इसलिए है कि जिस व्यक्ति का नसबंदी किया जाएगा उसको क्या होगा, जिस व्यक्ति का नसबंदी किया जाएगा उस व्यक्ति को क्या होंगे, उसके अंदर बंध्यता के गुण आ जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, वो अपनी संतति को उत्पन्न करने के लायक नहीं होगा, यानी जनन की प्रक्रिया को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या होगा, जनन की प्रक्रिया वो नहीं कर पाएगा। और वो प्रोसेस होती कैसे है, वो प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए जानना ये होगा, देखिए ये तभी हो सकता है कि जब स्पर्म बाहर ना निकले। भाई स्पर्म बनना तो रोक नहीं पाओगे आप, स्पर्म तो बनेगा ही, यदि बन रहा है तो उसको क्या बाहर निकलने से रोक ही सकते हो, ठीक है। तो रोकने के लिए क्या कर सकते हो कि यदि कोई नाली है वो उसमें से पानी जा रहा है, तो यदि आप सोचते हो, सपोज कि ये एक नाली है, ठीक, आपको यहाँ पे सोचते हो कि पानी ना आए, यहाँ पे पानी
इसके अंदर, इस नाली के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है, पानी को भरा जा रहा है। लेकिन आप सोचते हो कि पानी यहां ना पहुंचे, तो उसका एक ही उपाय है कि बीच में कहीं उसको या तो यहां से बंद कर दो या तो उसको मोड़ दो कहीं से। मैं कहूं चलो यहां से मैंने मोड़ दिया, यहां से मैं मोड़ दूं तो क्या होगा, पानी यहां करके निकल जाएगा, ठीक है। तो या तो इसको यहां से मोड़ सकते हो नाली को, या तो बंद कर सकते हो, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, यहाँ पे, वो जाता है इस नलिका की वजह सहायता से है। तो इस नलिका को ही आप रास्ते में कहीं बंद कर सकते हो या उसको मोड़ सकते हो। तो यही क्या किया जाता है, एक कट, टी शेप में कट लगा दिया जाता है। तो जब शुक्राणु बनता है तो वो यहां तक तो जाता है, लेकिन उसके बाद यहां से बाहर निकल जाता है, उसका जो वे है, रास्ता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, उसका रास्ता चेंज हो जाता है। इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, खुला है लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको आप यहां से कट कर दोगे, उसको दूसरी जगह पे मोड़ दोगे, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको तो नहीं सही कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जब आप यहां से कट कर दोगे, दूसरी जगह चला जाएगा, तब क्या होगा, तभी ठीक है, आने लगा जी। सर 2 लोग लाइव हैं, क्या करें भाई, 2-3 लोग ही लाइव हैं, नहीं आ रहा है। लेकिन कल की क्लास में अच्छी संख्या थी, आज शायद होगा कोई रीजन, कोई बात नहीं। अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लोग आएंगे तो 2 लोग पढ़ेंगे, अगर 1 लोग आएंगे तो 1 ही पढ़ेंगे। और यदि कोई भी नहीं आएगा तो मैं क्लास तो कराऊंगा ही, कोई बाद में देखेगा, है ना, कोई नहीं आएगा तब भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो जब यहाँ आएगा नहीं तो निकलेगा नहीं, ठीक है। और ये निकल के कहाँ जाता है, जब क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो ये पुरुष से स्त्री में ट्रांसफर होता है। और जब वहां ट्रांसफर होता है तभी क्या होता है, स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो वहां पे बनता है जाइगोट। जब जाइगोट नहीं बनेगा तो क्या होगा, जब जाइगोट बना नहीं तो कैसे भ्रूण बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो वो कैसे शिशु बनेगा, जब शिशु नहीं बनेगा तो क्या होगा, बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जन्म को रोकने की प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए ये आपके सीयूईटी में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सीयूईटी की क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। क्या होगा, ये कहलाएगा, ये प्रक्रिया कहलाती है वैसेक्टोमी। क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी, ठीक है। क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी। अब आ जाते हैं फीमेल में। फीमेल में देखिए क्या होता है कि जब यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो शुक्राणु यहां से एंटर करता है, ठीक है, यहाँ योनि से। ये क्या है, योनि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, योनि। यहां से एंटर होकर के वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब एक इधर होती है, एक इधर होती है। फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका। तो जो फैलोपियन नलिका है वो जब उसमें जाएगा, उसके जरिए वो आकर के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो क्या होता है, हालांकि इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, वो मैं बता दूं कि जो ओवम है, उससे पहले ये बताना होगा कि ओवम यानी अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण होगा यहाँ पे अंडाशय में। ये क्या है, ये जो रेड रेड कलर का है, ये जो रेड कलर वाला, ये क्या है, अंडाशय। यहाँ पे होता है अंडाणु का निर्माण। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। फिर क्या होता है, इसमें जो यहाँ बनेगा अंडाणु। अंडाणु क्या होता है, चल होता है, अचल होता है। ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अंडाणु होते हैं, क्या जाएगा, अंडाणु होते हैं। ऑप्शन में क्या रह जाएगा, चल, अचल,
तीसरा का क्या हो जाएगा, दोनों। चौथा क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, चल होता है या अचल होता है? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग बताइए कि जो अंडाणु होता है वो चल होता है या अचल होता है? तो अंडाणु जो है वो आपको पता होगा कि चल होता है या अचल होता है, बताइए आप लोग। अंडाणु क्या होता है, चल होता है या अचल होता है? अंडाणु होता है अचल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये अचल होता है। ठीक, और शुक्राणु क्या होता है, क्या है, शुक्राणु क्या होता है? आइए, क्या है, शुक्राणु चल होता है या अचल होता है? शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, एक नंबर चल, दूसरा नंबर अचल, तीसरा नंबर दोनों, चौथा नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ब्राह्मण। हाय हाय जी, हेलो हेलो हाय सभी को। ठीक है, एक बिल्कुल एक नंबर सही है ना, क्योंकि शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु चल होते हैं। यदि शुक्राणु चल नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? शुक्राणु सोचिए यहां से यदि बाहर नहीं जाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे, गति नहीं करेंगे, तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ कैसे पहुंचेंगे बताइए? यदि चल नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे? तो क्या होता है, शुक्राणु होते हैं चल और अंडाणु होता है अचल। तो अंडाणु का फॉर्मेशन यही होता है। लेकिन क्या होता है कि जब अंडाणु का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और योनि के अंदर क्या होता है, एक दाब उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो अंडाणु है वो यहां से जाकर के फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है, और फैलोपियन नलिका में कहां पहुंचता है, लगभग यहाँ पे पहुंचता है, और यहां से आ जाता है शुक्राणु। क्या होता है, यहां से आ जाता है शुक्राणु, और जब शुक्राणु यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, और यहाँ एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, एम्फुला। इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ एक संरचना होती है एम्फुला, वहीं पे शुक्राणु भी आ जाता है और अंडाणु भी आ जाता है। बिल्कुल दीपक सागर जी का जवाब सही, एम्पुला, एम्पुला नहीं एम्फुला। ठीक है, एम्पुला एम्फुला एक ही होता है। ठीक है, क्या मैंने लिखा, एम्पुला एम्फुला लिखा है, एम्पुला। ठीक है, क्या है, तो एम्पुला में जब पहुंचता है अंडाणु और शुक्राणु तो उनका क्या हो जाता है, निषेचन। हम पहले ही बताए हैं सर, बिल्कुल आपने पहले ही बताया। ठीक है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्या है, तो यहां होगा निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या होगा, तुम्बिका भी शायद कहते हैं, बिल्कुल तुम्बिका भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब यहाँ पे पहुंचेगी, अब यदि बताइए कि यदि मादा में क्या हो, इस प्रोसेस को रोकना हो, जनन की प्रोसेस को यदि मादा में रोकना हो तो क्या होगा, तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाएगी? उसका भी सेम वही प्रोसेस है कि इसको यहाँ एम्फुला तक पहुंचने से रोका जाए। तो उससे पहले यहाँ पे कट कर देंगे। क्या करेंगे, जो फैलोपियन नलिका को है उसको कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मादा नसबंदी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पुरुष नसबंदी होता था तो क्या कहते थे उसको, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। क्यों, क्योंकि उसमें वैस यानी शुक्र नलिका कटती थी, इसमें क्या कट रही है, फैलोपियन नलिका। और फैलोपियन नलिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फैलोपियन नलिका को क्या कहते हैं, जो नलिका है फैलोपियन नलिका को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यदि फैलोपियन ट्यूब को एम्फुला से पहले ही कट कर दिया जाए तो क्या निषेचन हो पाएगा, क्या निषेचन हो पाएगा बताइए? नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं होगा फिर वही प्रोसेस, ना भ्रूण बनेगा, ना युग्मनज बनेगा, ना ब्लास्टुला गैस्टुला, कुछ भी नहीं बनेगा, तो शिशु भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से हम
टॉमी का काम होता है कितना बायोलॉजी में? खाना सर बताइए। है सर? है कुछ नहीं समझ में आया। टॉमी का काम होता है काटना, बायोलॉजी में खाना सर बताए हैं। अरे फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ, ट्यूबोक्टोमी। वो टॉमी अलग होता है, वो टॉमी अलग होता है महाराज। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, लेकिन अब समझ गया मैं। ठीक है, मैं ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसेक्टोमी अलग होता है, जिस टॉमी की आप बात करें वो अलग है। ठीक है, तो क्या कर, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वैस यानी इसको जो शुक्रवाहिक नलिका होती है इसको वैस कहते हैं। ठीक है, तो वैस अगर कट रहा है तो क्या हो जाएगा? वैसेक्टोमी। और ट्यूब कट रहा है तो ट्यूबेक्टोमी। तो यहां मैं लिख दूं मादा नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, और यदि इतना समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो, और जो नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।